यह कहानी है राखी नाम की एक लड़की की। रेशमा राखी से कहती है, राखी तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। राखी ने बोला, अरे रेशमा तू फालतू में टेंशन ले रही है, अनुज अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। राखी ने रेशमा की बात टाल दी। राखी एक साधारण और सुंदर सी लड़की है। उसकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, वह अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है। रेशमा भी राखी के साथ ही पढ़ती है। राखी और रेशमा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राखी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, उसका मन तो कहीं और ही लग रहा है। पिछले 1 साल से एक लड़का राखी का पीछा कर रहा है। वो कई बार राखी से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। उस लड़के का नाम है अनुज। राखी जब स्कूल से वापस आ रही थी तभी अनुज उसके पास गया और बोला, हेलो राखी, मेरा नाम अनुज है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राखी ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर राखी वहां से चली गई। इस तरह कई बार अनुज ने राखी से बात करने की कोशिश की, लेकिन राखी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। राखी ने कई बार अनुज को टाल तो दिया था, लेकिन अनुज हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। रेशमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तभी रेशमा राखी से कहती है, देख देख वो लड़का कैसे कुत्तों की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है, काम धंधा है नहीं क्या उसके पास, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता है। रेशमा की बात सुनकर राखी बोली, हटा ना, तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, उसको जो करना है करे, हम लोगों से क्या मतलब है। रेशमा ने कहा, हाँ सही बोल रही है, चल अपन चलते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक वो लड़का राखी का पीछा करता रहा और उसे देखता था। इतने में वैलेंटाइंस डे आ गया और राखी स्कूल से निकली ही थी तभी अनुज आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, राखी आई लव यू, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस बार राखी ने मुस्कुराया। शायद अब राखी को भी अनुज अच्छा लग रहा था। फिर क्या, यही मौका था। इस बार राखी अनुज को देखकर और सुनकर पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। शाम को रेशमा ने राखी से कहा, राखी तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया, वो उल्टा सीधा सोचेगा। राखी बोली, रेशमा वो लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। रेशमा बोली, नहीं राखी, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। तभी राखी बोली, मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। यह सुनकर रेशमा चुप हो गई, उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन राखी ने अनुज को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। धीरे धीरे राखी ने क्लास आना भी कम कर दिया। स्कूल में टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त रेशमा से पूछा, रेशमा तुम्हारी दोस्त राखी कहाँ है? रेशमा बोली, वो मैडम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। रेशमा ने राखी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। राखी अनुज के प्यार में पूरी तरह पिघलने लगी थी। धीरे धीरे राखी हर दिन स्कूल बंद करने लगी। रेशमा उसे समझाती भी थी, लेकिन राखी उसको गलत ही समझती थी, इसलिए रेशमा अब ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन रेशमा को राखी की चिंता हमेशा लगी रहती थी। एक दिन रेशमा ने सोचा, मुझे उस अनुज के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन अनुज राखी को एक पार्क में ले गया था। पार्क में घूमने के बाद शाम को अनुज ने राखी को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद वह चला गया। रेशमा ने अनुज को देखा और उसका पीछा करने लगी। रेशमा ने देखा अनुज पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया। वहां पर उसके बहुत सारे दोस्त थे और अनुज दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। तभी अनुज का दोस्त बोला, अनुज भाई तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है।
अनुज ने कहा, अरे भाई, उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। अनुज का दोस्त बोला, फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? अनुज बोला, शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। अनुज का दोस्त बोला, अरे मान गए अनुज भाई, खिलाड़ी है तू। रेशमा ये सब सुनकर चौंक गई। रेशमा ने कहा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये। गुंडा, मवाली, लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ राखी को बताना होगा। रेशमा वहाँ से जाने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज़ से वो टकरा गई और उसे अनुज ने देख लिया। अनुज बोला, अरे ये तो राखी की सहेली है, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। ये वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है, मुझे अभी कुछ करना होगा। अनुज ने तुरंत राखी को कॉल लगाया और कहा, देखो ना राखी, तुम्हारी सहेली रेशमा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई है और मुझे धमकाने लगी है। राखी बोली, क्या इतनी हिम्मत हो गई उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर रेशमा दौड़ते हुए राखी के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही राखी ने गुस्से में कहा, रेशमा तू अनुज का पीछा कर रही है? तभी रेशमा बोली, हाँ मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन ले पहले। राखी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। राखी बोली, मुझे तो पहले से ही तेरे पे शक था, मुझे पता था तू जलती है मेरे से। तुम तो पहले दिन से ही मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है। तभी राखी ने कहा, तू निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। राखी ने बिना कुछ सुने ही रेशमा को भगा दिया। रेशमा ने बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन राखी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर रेशमा वहाँ से चली गई और तभी राखी ने अनुज को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। अनुज ने जैसे ही ये बात सुनी कि रेशमा चली गई है, तो उसी रात अनुज चुपके से खिड़की से राखी के कमरे में घुस आया। राखी बोली, अरे तुम? अनुज बोला, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। फिर राखी और अनुज ने पूरी रात साथ बिताई। अगले कुछ दिन तक राखी स्कूल भी नहीं गई। रेशमा को अभी भी राखी की चिंता हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। फिर बहुत दिन बाद राखी स्कूल आई और वो रेशमा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी, तभी अचानक से राखी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। रेशमा तुरंत राखी के पास आई और पूछा, क्या हुआ राखी? तभी टीचर भी राखी के पास आ गए और टीचर बोले, इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रेशमा राखी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रेशमा से पूछा, तुम इसकी सहेली हो क्या? रेशमा बोली, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, ये प्रेग्नेंट है। जब रेशमा ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है, इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी ये बात। तभी रेशमा डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि ये बात किसी को ना कहें। पहले तो डॉक्टर नहीं मान रहे थे, लेकिन रेशमा ने किसी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और राखी को लेकर उसके घर चली गई। जब राखी को होश आया और उसे ये बात पता चली तो राखी रो पड़ी। राखी बोली, अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? राखी का कोई नहीं था, वो अनाथ थी। अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। रेशमा ने उससे कहा, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। फिर रेशमा बोली, कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। तभी रेशमा बोली, चल अपने आशिक को कॉल लगा। राखी ने अनुज को कॉल लगाया। अनुज बोला, अरे डार्लिंग, क्या बात है, आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? राखी बोली, अनुज मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर अनुज ने फ़ोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ बताया। उसके दोस्तों ने कहा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम सब यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे।
अनुज तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहां से भाग गया। यहाँ राखी और रेशमा बार बार उसे कॉल करने में लगी थी, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन बंद कर दिया था। राखी अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। फिर रेशमा बोली, इसीलिए मैं मना करती थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। मैंने उसकी पूरी बातें सुन ली थी जब वो अपने दोस्तों से तेरे बारे में बात कर रहा था। यही बताने उस दिन मैं भागी भागी तेरे पास आई थी, लेकिन उस अनुज ने मेरे खिलाफ तुझे पहले ही भड़का दिया था। राखी बोली, गलती हो गई रेशमा, तू मेरा भला चाहती थी, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो तेरी बात नहीं सुनी। फिर रेशमा बोली, तू चिंता मत कर, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी। रेशमा ने कहा, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं उससे बात करूंगी, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन राखी को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा, वो ये बात छुपाए कैसे। फिर रेशमा राखी को अपने घर ले आई। राखी रेशमा के साथ ही रहने लगी। रेशमा ने अपने दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस अनुज को ढूंढने लगी। अनुज भागकर एक शहर में चला गया था। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। उसकी हरकतें अभी तक वैसी ही थी। फिर एक दिन दुकान में एक लड़की आई। उसका नाम रिया था। अनुज ने रिया के ऊपर भी ट्राई करना शुरू कर दिया और फिर रिया से अनुज को प्यार हो गया। धीरे धीरे अनुज रिया से सचमुच का प्यार कर बैठा था। इधर 2 महीने बीत गए। राखी रेशमा के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। तभी एक लड़की ने राखी को बोला, राखी, ये तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? राखी को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। राखी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। रेशमा के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस रेशमा अकेली ही रहती थी और राखी भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसलिए बाहर किसी को राखी के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं था। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और राखी ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर राखी खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग राखी के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने रेशमा से कहा, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन रेशमा ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर रिया के प्यार में अनुज पागल हो गया था। रिया ने अनुज से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन अनुज ने रिया को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। फिर अनुज रिया के पास गया और कहा, रिया, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम यहाँ किसी और के साथ हो। तभी रिया जोर जोर से हंसने लगी और रिया बोली, अरे जाजा, छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना देख लिया। रिया बोली, अरे ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो तुझसे सिर्फ टाइम पास कर रही थी, बस अब जा, भग यहाँ से। अनुज का दिल दुख गया। वो बहुत उदास हो गया और वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन अनुज एक नदी किनारे बैठकर रो रहा था और तभी पुलिस वहाँ आई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुज को बहुत मारा। अनुज बोलने लगा, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस बोले, छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? अनुज बोला, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस अनुज को लेकर राखी के पास जाने लगी। उधर राखी को रेशमा के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। रेशमा तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। राखी अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई।
अनुज ने राखी को देख लिया। अनुज बोला, अरे ये तो राखी है, इसका मतलब वो बेटी मेरी है। तभी एक गाड़ी उसी की ओर आ रही थी। अनुज ने कहा, ये मेरी बेटी है और अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर अनुज ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। राखी को अब होश आया तो उसने अनुज को देखा और तभी राखी बोली, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो। राखी ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा अनुज के गालों पर दिया। अनुज बोला, मुझे माफ़ कर दो राखी, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही अर्जुन राखी का पैर पकड़कर रोने लगा। अर्जुन को रोता देखकर राखी ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें ऐसे ही देखकर मैं पिघल गई थी और आज फिर मैं तुम्हें ऐसे ही देखकर पिघल गई हूँ। फिर अर्जुन बोला, राखी हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। उसने राखी से शादी कर ली। राखी को भी सम्मान मिला और अनुज काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।